कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। आपसे कोई रीझे ना रीझे, आपसे कोई रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं, बस आपके जगन्नाथ आपसे मने रहे। बस हमारे जगन्नाथ हमसे कभी ना रूठे। ऐसा कभी कुछ मत करो जिससे ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं बंधुओं। और एक बात बता दें, आप लोग पूछोगे ऐसे कौन कौन से काम है जिससे भगवान रूठते हैं? बहुत हैं वैसे तो, लेकिन बहुत चीजों से ठाकुर जी रूठेंगे तो दोबारा मान सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे रूठ गए तो ठाकुर जी कभी मानेंगे नहीं, और वो क्या है? भगवद अपराध। भगवद अपराध मतलब किसी भगवान के भक्त का यदि आपने अपराध कर दिया, अपमान कर दिया, तो चाहे आप दुनिया की सारी ताकत लगा देना, जगन्नाथ जी आपसे रीझ नहीं सकते फिर। इसलिए बंधुओं, आप सेवा में अपराध कर दो कोई दिक्कत नहीं, आप ठाकुर जी की कथा सुनने में अपराध कर लो कोई बात नहीं, आप मंदिर की सेवा में अपराध कर लो, अनुष्ठान में सेवा अपराध कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई वैष्णव है, कोई भगवान का भक्त है, और कोई भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, केवल बाह्य उसने तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, धोती पहन रखी है, तो भी उसका अपराध कभी मत करो, उसका अपमान कभी मत करो, नहीं तो नाथ आपसे कभी नहीं रीझेंगे, सदा के लिए रूठ जाएंगे। हमारे ब्रज में एक महात्मा, उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा की कि तुम वृंदावन की परिक्रमा लगाया करो, और वृंदावन की परिक्रमा लगा के ब्रज की रज को माथे से लगा के यमुना स्नान करके संपूर्ण तन पर ब्रज रज लगा करके नेत्र बंद करके बैठोगे तो तुम्हारे हृदय में श्यामा श्याम लीला करेंगे। और यही होता था बंधु, इसको कहते हैं मानसी लीला। कौन सी सेवा? मानसी सेवा। मानसी सेवा अब वैसे तो मंच से बताने का विषय नहीं है, पर बता देता हूं, थोड़ा सा संकेत कर देता हूं। मानसी सेवा में क्या होता है? नेत्र बंद करके आप अपने हृदय में ही विचार करते हो कि एक सुंदर कुंज है, सुंदर वन है, सुंदर पुष्प लगे हैं चारों ओर, श्याम सुंदर पीतांबरी पहन करके मुकुट धारण करके सुंदर मधुर बांकी अदा से चल रहे हैं, किशोरी जी संग में हैं, और मैं भी वहां पर एक सहचरी के रूप में उनकी सेवा कर रहा हूं। ठाकुर जी मुझे आज्ञा करते हैं तो मैं उनके लिए बीड़ा भोग लाता हूं, ठाकुर जी आज्ञा कर दें तो उनके लिए कलाकंद लेके आता हूं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं तो मैं पंखा झलता हूं। इस प्रकार मानसी सेवा में हम स्वयं को कुंज में पहुंचा करके ठाकुर जी की सेवा में रत करते हैं, इसको कहते हैं मानसी सेवा। हमारे वृंदावन में अधिकतर संत जन मानसी सेवा में रहते हैं, और मानसी सेवा का ऐसा प्रभाव होता है बंधुओं, दिसंबर जनवरी का महीना वृंदावन में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और मानसी सेवा में रहने वाले वैष्णव जन एक आसन पर बैठे हैं और चिंतन कर लेते हैं अपने चित्त में। उस समय यदि वे ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं ना मानसी सेवा में, तो भयंकर दिसंबर जनवरी के महीने में पसीने आने लग जाते हैं बैठे बैठे उनको। ऐसी मानसी सेवा मतलब आपको दिखेगा देह है यहां पर, बाकी उसकी चित्त वृत्ति आत्मा सब कुछ वहां है ही नहीं, वो कहीं और है। ऐसी मानसी सेवा। तो हमारा वृंदावन जो है वहां मानसी सेवा को प्रधानता ज्यादा देते हैं। तो एक महात्मा वृंदावन जाते, वृंदावन परिक्रमा लगा के यमुना स्नान करके ब्रजरज माथे से लगा के
और नेत्र बंद करके बैठते तो उनके कुंज में श्यामा श्याम प्रकट हो जाते हृदय में और लीलाएं करते। बाबा बड़े आनंद से देख करके खुश होते। एक दिन ठाकुर जी कोई मान लीला कर रहे थे। हमारे ब्रज में मान लीला कहते हैं, किशोरी जी रूठ जाती हैं, ठाकुर जी उनको मनाते हैं। अच्छा, रूठी किस बात पर? कोई बात नहीं होती, बस दोनों बैठते हैं। अच्छा, आज कौन मान करेगा? श्री जी कहती हैं चलो हम मान कर रही हैं, आप मनाओ। कोई बात नहीं है रूठने की, बस मान गई हैं। अब किशोरी जी रूठ के बैठी, अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। कभी मोर बन के आते हैं, कभी कुछ बना के पवाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और फिर जिस कारण से उनका मान टूट जाए फिर दोनों की लीला होने लगती है। आज कहा भयो मान लीला में किशोरी जी बोली ठाकुर जी एक काम करो, आप मान करो, हम आपको मनाएंगे। ठाकुर जी बोले आप ही करो मान, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, आज आप मान करो, हम आपको मनाएंगे। ठाकुर जी बोले रहने दो, परेशान हो जाओगी, काहे को हमसे मान करवा रही हो। श्री जी बोली नहीं, आज तो आप ही मान करोगे। ठाकुर जी बोले कर लें? बोले हाँ करो। किशोरी जी को लगा हम तो यूं मना लेंगे, ठाकुर जी को यूं। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो हम मान कर रहे हैं। बोले हाँ करो, बस शुरू है वे वारो मान। बोले हाँ हाँ करो। सोई ठाकुर जी रूठ के बैठ गए। अब श्री जी उनको मना रही हैं। कोई बात नहीं है कि किसी बात से रूठे हो, बस रूठना है और एक मनाएगा। बड़ी अद्भुत होती है हमारे ये सब बंधुओं, बड़े अद्भुत भाव के विषय हैं। कुभावी व्यक्ति इनको सुनकर के कोई गलत भाव मन में ना लावे, इसलिए इनको मंच से कम जगह कहा जाता है। पर आज थोड़ा आया है रस का भाव, तो बस सुना रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनना, कोई कुभाव हृदय में ना आवे, बस इसका ध्यान रखिएगा। ठाकुर जी मान करके बैठ गए। अब श्री जी उनको मना रही हैं। ठाकुर जी को जो प्रिय है वो वस्तु बना के खिला रही हैं, लेकिन ठाकुर जी मान नहीं छोड़ रहे। ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही हैं, लेकिन ठाकुर जी मान नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मान लीला का एक नियम और है। मान जितने बजे शुरू होगा, सूर्य जैसे ही ढलेगा तो मान छोड़ना पड़ेगा। मान समझ गए ना, रूठना। और यदि सूर्य अस्त के तक विपक्षी आपको नहीं मना पाया तो जिसने मान किया उसकी जीत हो जाएगी। अब यहां सूर्य जैसे जैसे ढले, किशोरी जी व्याकुल हो में बोले कि ये श्याम सुंदर तो मान ही नहीं रहे हैं। किशोरी जी खूब नाच के दिखा में, कोई चुटकुल्ला सुना में, कोई गा के सुना में, कुछ करें, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसा मान करके बैठे। इतने में ही सूर्य अस्त हो गया। श्री जी बोली अब हम हार गए, आप जीत गए, चलो अब मान छोड़ो। लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा और उठ करके वहां से चले गए नंद भवन। श्री जी बोली ये नियम तो नहीं है, नियम तो ऐसा है कि सूर्य अस्त होते ही मान छोड़ना पड़ता है। ये ठाकुर जी ऐसे नहीं, बात करके जाओ, मान तोड़ के जाओ। लेकिन ठाकुर जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, चले गए। श्री जी को रात भर नींद नहीं आई। बोले कि ये कैसा मान, सूर्यास्त होगा उसके बाद भी मान नहीं तोड़ा। दूसरे दिन श्री जी कुंज में प्रतीक्षा कर रहे, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आए, आकर के शिला पर फिर से मान करके बैठ गए। श्री जी बोली ये सारे नियम तोड़ दिया आपने, कल रात में बिना बात किए चले गए और अब आके सीधे मान में ही बैठ गए हो, ये कोई नियम तो नहीं था श्याम सुंदर। ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर नहीं दे, मान में बैठे। श्री जी थोड़ी देर तो बात करती रही, बोली कि ऐसे नहीं मानेंगे, मनाओ। खूब मनाया, आज भी ठाकुर जी नहीं माने। 2 दिन बीत गए और फिर बिना मान तोड़े चले गए। इतना विरह हुआ श्री जी को, इतना विरह हुआ, श्री जी रुदन करने लगे। जैसे एक अश्रु बिंद नेत्र से प्रकट होकर के पृथ्वी पर जाकर के गिरा, एक अश्रु बिंद के गिरते ही पूरे वृंदावन की भूमि ताम्र वर्ण की हो गई, लाल पड़ गई महाराज। और वो ताम्र वर्ण जब भीतर बह रही यमुना जी में पहुंचा तो यमुना जी का संपूर्ण जल उड़ने लगा आकाश की ओर, गर्म हो गया, उष्ण पड़ गया। यमुना महारानी प्रकट हो गई, बोले इतना विरह, इतनी वेदना किसको हो रही है? श्री जी के पास गई, श्री जी
ये आपके आंखों से गिर रहे अश्रुबिंद पूरे वृंदावन को तपा रहे हैं, यमुना जल को तपा रहे हैं। आपको किसने विरह दिया? इतना विरह तो यमलोक में भी किसी को नहीं होता है। नाम बताइए उसका जिसने आपको विरह दिया। श्री जी बोली, और कौन है? तुम्हारे ठाकुर जी हैं। 3 दिन हो गए मान लीला कर रहे हैं, ऐसा मान करके बैठे, ऐसा मान कर, मान ही नहीं रहे। मुझे इतनी वेदना हो रही है। यमुना जी बोली, अच्छा रुको मैं बताती हूं उनको। तो हमारी यमुना जी जो है ना बंधुओं, यदि वो स्त्रियों के वस्त्र ना पहने, पुरुषों जैसे वस्त्र पहन लें, तो कोई बता नहीं सकता कि ये यमुना जी हैं कि कृष्ण हैं। एक जैसे हैं बिल्कुल। यमुना जी कहीं बोले, रुको मैं अभी आती हूं। तो इतने में महाराज पीताम्बरी पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, कानन में कुंडल लटका करके, कन्नीर के फूल कानों के ऊपर लगा करके, अपने घुंघराले केशों का एक सुंदर ऊपर बेनी गूंथ करके, उसमें मोर पीछ लगा करके, सुंदर वेणु हाथ में लेकर के, और जैसी चाल श्याम सुंदर चलते हैं, वैसी चाल, वैसे ढाल, वैसे नेत्रों के कटाक्ष, वैसे बैठना, वैसे बोलना, सब कुछ कृष्ण जैसा कर लिया यमुना जी ने। और जैसे ही राधा रानी के आगे आई, राधा रानी ने जैसे ही देखा श्याम सुंदर, आप मान गए, आपका मान टूट गया। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर नहीं हूं मैं यमुना जी हूं। बोले, आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो। बोले, हाँ ये बहुत परेशान कर रहे हैं ना आपको, रुको इनको इन्हीं के रूप से हम परेशान करेंगे। अब आप छुप के बैठ जाओ, जब मैं बुलाऊं ना तभी आना बस। राधा रानी बोली, ठीक है। अब राधा रानी तो छुप गई। ठाकुर जी मान कर रहे थे, वन में बैठे शिला के ऊपर, देख रहे हैं आकाश में। इतने में ही छम 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 नूपुरों की आवाज। ठाकुर जी बोले, ये तो मेरे नूपुर हैं, ये पीछे से आवाज क्यों आ रही है? ठाकुर जी ने पहले देखा नूपुर तो है पांव में, आवाज कहां से आ रही? पीछे जैसे ही देखा तो दूसरे श्याम सुंदर आ रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हैं? मैं तो यहां बैठा हूं, जे कौन घूम रहा है? ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अरे भैया तू कौन है? यमुना जी के, हमको छूना नहीं, गंदे हो जाएंगे नहीं तो हम दूर रहो, हम श्याम सुंदर हैं। ठाकुर जी बोले, श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले, तुम नहीं हो, हम हैं असली, तुम नकली हो, तुम भेलू पिया हो। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं असली मैं हूं, नंद जी को लाला मैं हूं, यशोदा मेरी मैया, ये सब ब्रज मेरो ही है। यमुना जी बोली, नहीं नहीं हम नंद जी के लाला हैं, यशोदा जी हमारी मैया है, और ये सब ब्रज मेरो है, तुम तो भेलू पिया हो, और मैं पूरे पूरे वृंदावन में जाके हल्ला मचा दूंगा कि ये भेलू पिया असली मैं हूं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए। बोले, नहीं आज तो फैसला है कि रेगो असली कौन है। यमुना जी बोली, तो बताओ कैसे पता चलेगी असली कौन? ठाकुर जी बोले, मेरी वंशी स्वर्ण की है। यमुना जी बोली, हमारी भी वंशी स्वर्ण की है। हार गए, तुम नकली हो। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ में पद्मराग के कंगन है, ये केवल 2 ही हैं पूरे विश्व में। यमुना जी बोली, हमारे हाथ में भी पद्मराग के कंगन है, बताओ तुम ही नकली हो। हर चीज ठाकुर जी कहते जाएं और यमुना जी वैसी वैसी देती जाएं। अंत में यमुना जी बोली, अब एक ही तरीका है असली और नकली को पहचानने को। बोले, कहा? बोले, मैं टेर बजाऊं बंसी में और श्री राधा रानी आके जाके बगल में खड़ी रह जाएंगी, वही असली है। अब ठाकुर जी बोले, हमसे तो वो मान करके, हम तो उनसे मान करके बैठे हैं, हमारे पास तो वो बिल्कुल नहीं आएंगी, वो तो इन्हीं के पास ही आएंगी। और जैसे ही यमुना जी ने टेर बजाई, इतने में ही वृक्ष के पीछे से श्री जी चलती भई आई। ठाकुर जी उनके पास गए। बोले, श्री जी देखो ये ना नकली घूम रहा है, यहाँ के पास मत जाइए। मैं मान नहीं करूंगा, आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, कान पकड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, आज के बाद कभी मान। आप मेरे बगल में आके खड़ी हुई हो। श्री जी बोली, पता नहीं कहां से भेलूपिया आ जाते हैं, चलो हटो यहां से, असली तो वो हैं, वो खड़े हैं सामने। अब तो श्री जी जैसी उनके पास जाके खड़ी भाई,
ठाकुर जी के नेत्रों से मोटे मोटे अश्रुबिंद गिरने लगे। बोले कि ये मुझे लगे ये दोनों मिलके मुंह को ब्रश से निकाल देंगे, ये सबको जाके बोल देंगे कि बेलूपिया ये नकली है और मेरो का होएगा। ठाकुर जी को जैसे ही विरह वेदना हुई, इतने में ही श्री जी ने उनको देखा, यमुना जी से बोली श्याम सुंदर को विरह हो रहा है, अब सच्चाई प्रकट कर दो। इतने में ही यमुना जी ने जाकर के अपना मुकुट उतार करके ठाकुर जी के चरणों में धर दिया। बोले श्याम सुंदर मान मत करो, मैं यमुना जी हूं। और जैसे ही अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाया, तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, हंसने लगे। बोले मैं तो डर ही गए हो कि भैया अब तो मैं नकली है गो, असली तो जे है। बोले नहीं नहीं, हमने ये लीला इसलिए की क्योंकि आप श्री जी को परेशान कर रहे थे, 3 दिन से मान कर रहे थे। ठाकुर जी बोले मैं यहाँ मारे मान कर रहे हो, मैं इनसे मना कर रहा हूं कि मोते मान मत करवाओ, लेकिन ये पीछे पड़ गई, नहीं आप ही करो आप ही करो। तो मैंने कि या बार अच्छे से करके दिखाई दो इनको। या मारे मैंने 3 दिना को मान किया। आज के बाद हम एक नियम बना रहे हैं। क्या? जब श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो ये मान करेंगी, और जब हमको कोई बात बुरी लगेगी तो भी यही मान करेंगी। हम मान ही नहीं करेंगे। हम आकर के श्री जी को बता दिया करेंगे, हे श्यामाजू आज आपकी ये बात हमको बढ़िया नहीं लगी, चलो मान कर लो। तो श्री जी खुद अपनी बात से ही रूठ के बैठ जाएंगी। क्यों? ठाकुर जी को मान करना है। अब ये लीला मानसी लीला है, ये किसी संत के हृदय में प्रकट हुई लीला है, ये कहीं लिखी हुई लीला नहीं है। इस लीला का चिंतन एक महात्मा ब्रज में कर रहे थे, और तभी उनको जोर की हंसी आई। आहा कैसी मान लीला। अब यहां उनका हंसना हुआ, इतने में सामने से एक विकलांग ब्रजवासी का जाना हुआ, उसका एक पैर नहीं था। अब ये तो मानसी लीला याद करके हंस रहे थे, पर सामने से ब्रजवासी को लगा कि ये मेरी दुर्बलता पे हंस रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि उस वैष्णव के हृदय से ठाकुर जी की वो सुंदर झांकी, सुंदर लीला अदृश्य हो गई। व्याकुल हो गया, कहां गए श्याम सुंदर। खूब प्रयास किया, लेकिन फिर ठाकुर जी नहीं पधारे। तो अपने गुरुदेव को जाकर के कहा कि नाथ पता नहीं क्यों आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ठाकुर जी मेरे हृदय को छोड़ के कहीं चले गए, अब दिख नहीं रहे हैं। तब उनके गुरुदेव ने बताया, कहीं तुमने किसी भक्त का अपराध तो नहीं किया। तब पूरा वृत्तांत बताया, तब उनको समझ आया। बोले कि उसका अपराध किया है, इसलिए आपके हृदय से ठाकुर जी चले गए। सोचो, जानबूझ के अपराध करने पर क्या होगा। जब बिना जाने अपराध करने पर ठाकुर जी त्याग देते हैं, तो आप किसी को जानबूझ करके किसी का अपराध करोगे तो क्या करेंगे ठाकुर जी। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, वैष्णवों का कभी भी अपमान मत करना। और आपको यदि कोई याद आ जाए कि मेरे से वैष्णव का अपराध हुआ है, अपमान हुआ है, तो इसका प्रायश्चित क्या है। कम से कम 100 वैष्णवों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो, और 100 के 100 वैष्णवों के आगे कान पकड़ के क्षमा मांगो, तब आपका अपराध नष्ट होगा। ब्रजवासियों को आकर के दंडवत करो, हर ब्रजवासी से क्षमा मांगो, भले ही आपने उसका कुछ गलत नहीं किया, सबसे क्षमा मांगो। जब सबसे क्षमा मांगोगे, वे सब आपको क्षमादान करेंगे, तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए भैया भगवत अपराध हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्त अपराध कभी मत करना, क्योंकि भक्त अपराध हुआ ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हमारे ब्रज में गाते हैं। ठाकुर जी भक्तों को अपना मुकुट बना करके पहनते हैं। तो पूतना का दुर्भाग्य कि भगवान ने उसको नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी उसके पयोधर में लगे हुए विष को पीने लगे। विष को पीते पीते दुग्ध को पिया, सब रस तत्वों को पिया, और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पिए, प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, प्राण पीते ही पूतना व्याकुल हो गई।
अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने कस करके उसके पयोधर को पकड़ लिया और प्राण जैसे ही पिए पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई और वास्तविक रूप में आते ही उसका वध हो गया, धड़ाम से गिर पड़ी। और इस प्रकार भगवान ने 6 दिन की आयु में पूतना राक्षसी का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध हुआ। सब ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, दौड़ करके गए तो देखा नंद भवन के पीछे विशाल विकराल स्वरूप पूतना का पड़ा है। ब्रजवासियों ने जाकर के नंद भवन के पीछे पड़ी पूतना के पयोधर पर लेटे ठाकुर जी को उठाया और उठा करके उनको गौशाला ले गए। गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। गाय के गौ खुर में लगे हुए रज को ठाकुर जी के 12 अंगों में लगा करके भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया। सब ब्रजवासी घबरा गए, बोले लाला को कोई अला बला नहीं लगी हो, लाला को कोई संकट नहीं आया हो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। तो पूतना के वध से हमने क्या जाना? संसार को प्रभाव से रिझाया जा सकता है, लेकिन श्री जगन्नाथ तो केवल आपके स्वभाव से रिझेंगे। इसलिए उनके सामने ज्यादा प्रभाव लेकर के मत जाइए। मैं वक्ता हूं और मैं इसी भाव से यदि जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा ना कि मैं तो एक बहुत बड़ा वक्ता हूं, तो निश्चित है कि मैं जगन्नाथ जी के लिए उस समय पूतना हूं। बोले अच्छा, वक्ता तू संसार के लिए है, मेरे लिए तो सामान्य बालक है। मेरे सामने ये प्रभाव प्रदर्शित मत करो, मेरे सामने अपने स्वभाव के संग। पूतना ने 2 अपराध किए बंधु। पहला अपराध, पूतना राक्षसी थी परंतु परम भक्त देवी बनकर के भगवान के सामने गई, मतलब अपने रूप को छुपा करके गई। दूसरा अपराध पूतना ने क्या किया? भगवत भजन में व्यस्त जितने भी ब्रजवासी थे, सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। कभी भी कोई कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, कुछ भी ऐसा मत करो कि उसका भजन कथा सेवा छूटे। जिस क्रिया से आप कथा छोड़ते हैं, जिस क्रिया से आप अपनी सेवा छोड़ते हैं, वो क्रिया चाहे कितनी भी विशिष्ट हो, लेकिन भगवत भाव में जिस क्रिया से आपने कथा छोड़ी वो क्रिया ही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, वो बीच में फोन आ जाए, बहुत जरूरी है, उठाना ही पड़ेगा, निश्चित मान लो वो पूतना है। भगवत भजन, भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत कथा में जो बाधा बने वो पूतना है। इसलिए भैया इन पूतनाओं से बचो और स्वयं भी पूतना का रूप धारण ना करो, ये विचार करो। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। धीरे धीरे भगवान अब 3 महीने के हो गए। जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये, भगवान का पालना उत्सव हुआ। 3 महीना के ठाकुर जी को पालना उत्सव, और पालना उत्सव में भी करवट उत्सव। ठाकुर जी ने पहली बार करवट पलटी, उस करवट का भी उत्सव मन रहा है वृंदावन में। सब लोग बधाई दे रहे हैं, जय हो, बधाई हो। बोले कहा भाई हो? बोले नंद बाबा के लाला ने आज करवट ली है। बोले वाह, ऐसे लाला रोज ही हो करें, करवट ले रहे हो तो उत्सव, उबासी ले रहे हो तो उत्सव, आंखन ने खोल के ने आवाज निकाल दे तो ब्रजवासी सब नाचने लग जाए। बोले कहा भाई हो? बोले आज नंद जी के लाला ने आ करी, मोहते ने आवाज निकाली। ऐसो प्रेम सब ब्रजवासी प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी को। कौन पावे आको पार, हमारी ब्रज भाषा का पद है, मुझे बहुत प्रिय है। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन
ब्रजवासी ने कोई ठाकुर जी को और कछु नहीं दियो, हमने जगन्नाथ जी को कुछ नहीं दिया, केवल ब्रजवासियों ने प्रेम दिया है। ठाकुर जी की एक एक लीला का उत्सव वृंदावन ने मनाया है, ब्रजवासियों ने मनाया है। सोचो उनका भक्ति भाव की स्थिति कितनी ऊंची है ब्रजवासियों की। ठाकुर जी के करवट लेने का भी उत्सव मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर श्रद्धा नहीं है, यहाँ पर भाव नहीं है, यहाँ तो प्रेम है। और प्रेमी की एक एक लीला, प्रेमी की एक एक आदत प्रियतमों को प्रिय होती है। इसलिए ब्रजवासी अति प्रिय है ठाकुर जी का। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी धार। अरे हाँ, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। बातन में देखो मैं सुनाऊं एक बातन में, क्या? ब्रह्म निराकार गोकुल में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। अरे हाँ, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। भगवान को मारने कौन आया था? पूतना। पूतना को जब भगवान ने मार दिया तो उसको वैकुंठ मिला। मतलब राक्षस भगवान के हाथों मरते हैं, वैकुंठ तो मिलता है, लेकिन वैकुंठ में भी अलग अलग कैटेगरी है भैया। 5 स्टार होटल है लेकिन एक जैसे कमरे थोड़ी होते हैं। सामान्य कमरे और फिर उसमें स्वीट रूम होते हैं, लग्जरी रूम होते हैं, डीलक्स रूम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे वैकुंठ में भी राक्षस जो भगवान के हाथों मरते हैं उनको सामान्य कैटेगरी मिलती है। थे तो राक्षस, मरे भगवान के हाथों इसलिए वैकुंठ मिला, लेकिन पूतना को सामान्य कैटेगरी में नहीं भेजा भगवान ने। तो अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। कितने दयालु हैं हमारे जगन्नाथ। पूतना पयोधर में विष लगा के मारने आई और जगन्नाथ जी ने उसको पता मार के कहां भेजा? ठाकुर जी ने उसको मृत्यु करके और वैकुंठ को आज्ञा की। बोले वैकुंठ में जो स्थान ब्रह्मा परब्रह्म की मां को मिलना चाहिए वो स्थान पूतना को दीजिए। जो स्थान यशोदा को मिलना चाहिए, जो स्थान देवकी को मिलना चाहिए, वो स्थान पूतना को देना। वैकुंठ के लोग सब सिर पकड़ के बैठ गए। बोले नाथ आपको मारने आई है और आप उसको मां की गति दे रहे हो, क्यों? ठाकुर जी बोले भैया कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई वाणी से मारता है, लेकिन हमको पूतना का मारने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। जैसे एक माँ वात्सल्य भाजन अपने पुत्र को पयोधर का पान कराती है, ऐसी अपने पयोधर का पान करा के मारने आई। तो इसके मारने के तरीके में एक क्षण के लिए मेरे मन में यह भाव आया कि कहीं ये मेरी मैया तो नहीं मुझे दूध पिला रही है।
इसलिए भैया भले ही कितनी बड़ी राक्षसी हो, इसको सदगति दो और वो स्थान दो जो मां यशोदा को मिलना चाहिए। वैकुंठ के देवताओं ने दंडवत प्रणाम करके भगवान से कहा, कंबा दयालुम शरणम ब्रजे मनाथ, आपकी दया को हम प्रणाम करते हैं। जननी की गति दई पूतना कुपेल, 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 ओ विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। अरे हाँ विष देने आई पाई, ओ विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के केवाड़, खुले स्वर्ग के केवाड़, खुले स्वर्ग के केवाड़, खुले स्वर्ग के केवाड़। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा बोल राधा रमण लाल की। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। सोई करे चोरियां हीर घर, सोई करे चोरिया हीर। भैया भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार धारण किया क्यों? विश्व का पोषण करने के लिए। लेकिन क्या करने वृंदावन में? सोई करे चोरी यहाँ अहीर घरन, घर घर में गुप। अभी तो आगे आएगी लीला, कैसी कैसी चोरी कर रहे हैं महाराज। माखन की चोरी, दूध की चोरी, दही की चोरी, कहां तक बताएं। गोबर की भी चोरी करी ठाकुर जी ने। ये विष्णु अवतार है ठाकुर जी का। भैया यही तो बात समझानी है। वो विष्णु हैं, उन्होंने अवतार विश्व पोषण के लिए किया। लेकिन ब्रजलीला इस बात को बताती है कि वो ब्रज में आकर के प्रेम के अधीन होके ये भी भूल गए कि मैं विष्णु हूं। वो ये भी भूल गए कि मैं भगवान हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। हाँ सोई करे चोरियां अहीर घर, सोई करे चोरिया हीर। कैसे? निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम
सदा उल्टी बहे धार। आप कहेंगे महाराज जी ये प्रेम प्रकट कैसे हो गया विष्णु के अंदर? इसमें प्रभाव हमारी जन्मभूमि का है, इसमें प्रभाव हमारे उस स्थान का है जहां से जगन्नाथ जी आए हैं। और वो स्थान कौन सा? प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। 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 ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गवा, जाने कहाँ गवा, याहे जाने कहाँ गवा, जाने कहाँ गवा। हाँ प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ प्रेम ने दिया की सदा प्रेम ने दिया की सदा ओ प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे प्रेम। ये ब्रजवासियों का प्रेम है भैया। एक एक हरकत पर भी ठाकुर जी की ऐसे नजर गाड़ के बैठे हैं जैसे ही ठाकुर जी कुछ करें सोई उत्सव। बोले काय को उत्सव? आज लाला ने आवाज निकाली, आज लाला ने करवट बदली, आज लाला ने आंखनते ऐसे देखो, आज तो लाला ने टुकुर टुकुर नंदरानी को देख रहो। वही के उत्सव मनने हैं। आज ठाकुर जी का करवट उत्सव, ठाकुर जी ने करवट बदली है। पूरे महाराज ब्रजमंडल में झड़ा नहीं होता। आज घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन में प्रसाद पाएंगे। क्यों? बोले नंद के लाला ने करवट लियो है। सब ब्रजवासी गए, गोल मटोल महाराज गद मदरा हमारे ब्रज का एक शब्द है। जैसे कई बालक होते हैं उनके गाल ऐसे कि उनको बैठा दो तो लटक जाते हैं, इतने भारी भरकम गाल। ये महाराज ऐसी नीचे की गला दिखे ही नहीं, और हाथ ऐसे गोल मटोल बिल्कुल ऐसे। इनको कहते हैं गद मदरा। तो ठाकुर जी कैसे हैं? सांवरे सलोने नीलमणि से हैं और गद मदरा से हैं ठाकुर जी महाराज। कोई ग्वाला आवे, कोई लाला के गाल पकड़े, कोई नाक पकड़े, कोई कान पकड़े, कोई हाथ पकड़े। इतने में चिढ़ के ठाकुर जी रोने लगे। यशोदा मैया बोली चलो दूर हटो, कोई लाला को सुन नहीं दे रहे। अरे ऐसे ऐसे खींच के जा रहे हैं। अरे मेरो लाला नाजुक है बेचारो, कमजोर है। बोले मैया यार कमजोर कह रही है तू? ये कमजोर है। यशोदा मैया गोद में उठा के ले गई। बोले यहां सुवाऊंगी तो सब आके छेड़ेंगे। तो एक सकट यानी कि बैलगाड़ी, बिना बैल की गाड़ी, उसके ऊपर कुछ मटके रखे थे दूध दही घी आदि के। उसके नीचे मैया ने पल्लू ऐसे बांध के झूला बना दिया और उस पर ठाकुर जी को लेटा दिया। थोड़ी देर तो मैया झुलाती रही। जैसे ही श्याम सुंदर के नेत्र बंद भये, जैसे ही थोड़ी लंबी लंबी सांस लेनी प्रारंभ करी, सो गए ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली अब लाला सो गए हो, अब मैं जाऊं, सब ब्रजवासी आए हैं, सबन को ध्यान दूं, देखूं कहा कर रहे हैं। अब जैसे ही यशोदा मैया उठ करके गई, इतने में सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया और आकर के उसी बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने देखा। बोले मामा जी, पहले तो मामा ने गुड़िया भेजी, अब मामा ने गुड्डा भेजा है, चलो याकू खेल लेने। इतने में ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया और इतना लंबा किया महाराज, लंबा करके पीछे भर के जैसे ही मारा,
बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और सक्टासुर का वध हो गया। सारे मटके फूट गए, चट 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 आवाज आने लगी। ब्रजवासी सब बोले कहाँ भयो, कहाँ भयो। सबने जाकर के देखी तो बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, सारे मटके फूटे पड़े हैं, सक्टासुर मरा पड़ा है और उन समस्त दूध घी दही के उस रस के बीच में नन्हे से गोपाल जी लेटे हुए हैं, किलकिल करके हंस रहे हैं, करवट ले रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में उठायो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? अरे भैया कहाँ भयो, कैसे गिर गई ऐसी बैलगाड़ी? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, उन्होंने देख लिया था। वे सब मैया के पास गए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बता। वो तेरो नेक्सो सो लाला है ना ये? बोले हाँ। जाने मैया अपना पाम इतना लंबा कियो और ऐसा लंबा करके यानी यूं करके मारी पीछे ऊपर बैलगाड़ी में, सोई बैलगाड़ी मैया ऐसे 4 बार पलटी खा के गिर गई नीचे। हमने देखी अपनी आंखन से। मैया ने उसको पास बुलाया, बोले यहां पे आ। एक दियो कान में। झूठ बोले? तेरी मैया की उम्र क्यों मत मजाक करे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने ऐसा पाम करके यूं करके मार दिया मैं बैलगाड़ी में। मैया बोली चल झूठ बोले, बात बनावे मोते। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित सावधान से सुनना कथा को, बच्चे सब सच बोल रहे हैं, लेकिन यही तो प्रेम खींचता है ठाकुर जी को अपनी ओर कि यहां यशोदा मैया उसको स्वीकार नहीं कर रही कि मेरो लाला ऐसा कर सके। आप संपूर्ण कृष्ण लीला सुनिएगा, कल सुनिएगा कितनी बार ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य प्रकट करेंगे, लेकिन ब्रजवासी हर बार नकार देंगे कि हमारो लाला ऐसा कर ही ना सके, हमारे लाला में इतनी ताकत ही ना है, हमारो लाला तो ऐसा है ही ना है। और जिससे प्रेम होता है ना बंधुओं, उसके प्रति कभी ऐसा भाव रखा ही नहीं जाता कि ये बहुत श्रेष्ठ है, ये बहुत बलवान है, ये बहुत योग्य है। प्रेम जिसके प्रति होता है उसको तो सदैव अपना माना जाता है, उसकी योग्यताएं थोड़ी देखी जाती हैं। श्री कृष्ण ऐसी ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी ये नहीं मानते कि कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। क्यों? प्रेम। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े भये और अब 1 वर्ष की आयु भगवान की हो गई। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए, लेकिन अभी तक लाला को नामकरण संस्कार ना भयो। इतने में ही श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा ने जाकर के प्रार्थना करी, बोले बाबा हमारे 2 लाला हैं, दोनों को नामकरण ना भयो है, आप कृपा करके दोनों बालकन को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो भैया आपके बालक इसका कोई भी उत्सव मनाते हैं, कंस को पता चल जाती है, कंस राक्षस भेज देता है। अब नामकरण संस्कार करोगे तो उसमें भी कंस को पता चल जाएगा, फिर कोई राक्षस आएगा। यशोदा मैया बोली अब तो मैं पड़ोसीन को भी नहीं बुलाऊंगी, अब तो अपने लाला को उत्सव सब एकांत में करूंगी, लेकिन मेरे लाला को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। बलराम जी का नाम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। मैया ये जो रोहिणी नंदन है ना, इनका नाम मैं राम रखता हूं। क्यों? जैसे राम जी अपने संपूर्ण परिवार से जितना सबका हित चाहते थे, जितना सबका प्रेम करते थे, ऐसे ही स्वभाव इस बालक का है। ये अपने परिवार के प्रति बहुत प्रीति रखेगा, सबके हृदय में रमण करेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन बल की अधिकता होने की वजह से सब इसको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। और जैसे ही छोटे लाला को देखा, गर्गाचार्य जी महाराज की तो 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देख के।
यशोदा मैया बोली कहा भयो, ये बाबा शांत काय को है गो। रोहिणी मैया बोली मुझे तो ऐसा लग रहा बाबा पधार को दिखे। यशोदा मैया ने हिला के गई, बाबा पधार गए का? बोले नहीं 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 मैया, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? बोले मैया आपका जो ये छोटा लाला है ना, बोले हाँ, ये साक्षात नारायण। बस इतना कहा ही था कि गोद में बैठे हुए भगवान ने